नई कंपनी पावर स्पेस की पावर फाइनेंसिंग कंपनी हमारे साथ जुड़ रही है। आप ये डिस्कशन भले ही सुनना भी चाहेंगे। आरईसी, इनफैक्ट आरईसी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, पावर पीएसयूज इन जनरल बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, लेकिन आरईसी की जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की, वो बाजार में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है। अजय, मिस्टर अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय चौधरी जी, आरईसी के मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। देखिए, प्रदीप गुप्ता भी अभी यही हवाला दे रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, पावर स्टोरी इंडिया में बहुत मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल गेम हो रहा है, जल्दीबाजी में मत देखिए। और ये जो री रेटिंग है उसी का पार्ट है। और आपने जी जो भी कमेंट्री दी मैनेजमेंट ने हाल ही में, उसमें बाजार ने उसको सराहा है। हम देख रहे हैं एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी सब री रेट हो रहे हैं, पूरी वैल्यू चेन री रेट हो रही है। आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है इस कमेंट्री, पॉजिटिव कमेंट्री के पीछे के कारण क्या है, ये मैं जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक तो हमारे साथ बात करने के लिए आज। शुक्रिया मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। जो कॉन्फिडेंस आ रहा है दो तीन चीजों से आ रहा है। एक तो जो एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी है, ये बहुत तेजी से इसने जोर पकड़ा है और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां इसमें निवेश कर रही हैं। तो ये एक स्टोरी मुझे बहुत लंबे समय तक चलता हुआ नजर आता है। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी 500 गीगावाट का टारगेट दिया है 2030 तक। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का इंटरेस्ट मार्केट में आज देखने को मिल रहा है, ये 500 गीगावाट हम जल्दी ही कर लेंगे। मेरे ख्याल 27-28 तक ही ये हो जाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है पावर सेक्टर में। दूसरा जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म्स हैं, ये एक बहुत पुराना मसला था और इस पर पावर मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया और अब वो काम, उसका असर दिखाई दे रहा है। अब हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो है जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनियों के ड्यूज जो है बिल्कुल पेमेंट टाइम से हो रहा है। एटीएनसी लॉस में 22% से 17% से कम में आ गए हैं। टैरिफ रिवीजन हो रहा है ईयरली। तो ये सब चलते हुए जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, जो मेन कैश काउ बोलते हैं हम इस सेक्टर का, जिससे सबको पैसा मिलता है, इसके जो इसमें जो ताकत मिल रही है, उससे बहुत चेंज आ रहा है। तो ये दो चीजें मैं मुख्य रूप से देखता हूँ। और इसके अलावा भी जो आरडीएसएस स्कीम सरकार लाई है, उसमें भी बहुत निवेश के अवसर ढूंढेंगे। जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में जो रिफॉर्म्स होने वाला है, उसमें करीब 3 लाख करोड़ का निवेश है, जिसमें 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट की ग्रांट से आएगा, 2 लाख करोड़ डेट से आएगा। तो ये सारी चीजों की वजह से स्पेस बहुत अच्छा दिखता है। बात तो सही कही आपने, काफ़ी कुछ काम हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक गाइडेंस जो आपने अपने एनपीए रिडक्शन की बात की है, आई थिंक 25 तक जीरो एनपीए की आपने बात कर दी। ये तो मतलब जी बहुत जी, ही कमाल की बात बोल दी आपने। नहीं कमाल नहीं है। ये बिल्कुल रियलिस्टिक है, क्योंकि ओके। जी हमारे अभी जो रिजोल्यूशंस हो रहे हैं, वो थोड़े से अब हमने जोर पकड़ लिया है। और अब जो हमारा नेट एनपीए है वो 1% से भी कम है। और अब भी जो नए हम एनपीए तो हम कोई बना नहीं रहे हैं, 6 क्वार्टर हो गए हैं, कोई नया एनपीए नहीं बना है और आगे भी यही रहेगा। तो हम 2 साल में डेफिनेटली, इस साल हम आधे कर देंगे करीब करीब। जो हमारा 14,800 का है अभी, उससे आधे हो जाएंगे। और उसके नेक्स्ट ईयर जो है ये पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, पक्की बात है। क्योंकि पावर डिमांड में ग्रोथ है, जैसे कि बता रहे थे वो, तो पावर डिमांड में ग्रोथ की वजह से अब काफी इंटरेस्ट भी है उसको लेने के, वो प्रोजेक्ट्स लेने के लिए काफी काफी कंपनियों में काफी इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो आई थिंक ये सारे बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो जॉय जी, ये सारे जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि जो इस साल के लिए, इसी पर और डिटेल चाहेंगे, क्योंकि इसी साल के लिए जो जी 9 एनपीए के रेजोल्यूशन की बात की गई है, अभी तक Q1 में कोई रेजोल्यूशन नहीं दिखा। तो क्या रेस्ट हाफ ऑफ द ईयर के लिए आपको बड़ी उम्मीद है कि वहां जल्दी हो जाएगा रिजॉल्व? हाँ, Q1 में जरूर नहीं हो पाया। दो तीन लाइन में थे, तो दो आई थिंक इस क्वार्टर में हो जाएंगे, Q2 में। और उसके बाद जो है 5 एक हमने टारगेट किया हुआ है Q3 और Q4 में। तो करीब 7,000 करोड़ का जो है रिजोल्यूशन हम टारगेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक सा लग रहा है। जो दो हमारे हैं करीब 1,000 करोड़ के, इस बार में हो जाएंगे इस क्वार्टर में। अजय, एक चीज़ और सुनने में आती है मार्केट के अंदर कि पीएफसी और आरईसी का मर्जर भी हो सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या?
नहीं, अब तो वो बात बहुत पुरानी हो गई है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कोई ऐसा प्लान भी नहीं है गवर्नमेंट का। तो ये दोनों ही एक्चुअली हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर की गाइडेंस में ही काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ही गाइडेंस में ऐसा ही चलेगा। ऐसा कोई मर्जर वाली बात नहीं। ठीक है। अब इस बार की हमने जब स्पीच सुनी ना देश के प्रधानमंत्री की, तो अजय वो बता रहे थे कि हमने बहुत सारे गांवों को और इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। आप मेरे को थोड़ा जी डिटेल बता सकते हैं कि इस समय इस साल आपने कितना कनेक्ट किया, अगले साल का टारगेट क्या है? जी, एक्चुअली हम लोग ये दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो बनाई गई थी उसमें आरईसी नोडल एजेंसी थे और उसके बाद सौभाग्य बनाया गया। तो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से, और सौभाग्य जो था वो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन था। वो भी जितने विलिंग हाउस होल्ड थे सबको पहुंचा दिए गए हैं। और वो भी एक बड़ा कारण है कि जैसे जैसे गांव में हमारे बिजली पहुंच गई है और उसका असर दिखेगा छोटे धंधों में और लोगों के उसमें, तो वहां से भी बहुत पावर की ग्रोथ आएगी। तो इस समय जो दोनों काम थे, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन जो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, वो कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे जैसे नए गांव बनते जाते हैं, नए घर बनते जाते हैं, तो वहां भी हम लोग ये पहुंचा रहे हैं। तो अभी ये दोनों काम कंप्लीट हो गए। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए यहाँ 18 और स्वदेश पे। हम आपकी प्रोग्रेस को और ये FY25 में जो आपने टारगेट्स रखे हैं, एनपी रिडक्शन, एफिशिएंसीज जी लाना वगैरह वगैरह, ग्रोथ के हम ट्रैक जी करेंगे यहाँ पे, और आपसे अनुरोध करें कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपसे और भी समय मिले। पूरा देश श्योर। देख रहा है कि इंडिया में PSUs किस हिसाब से एफिशिएंसीज ला रहे हैं और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टर का। तो ये काबिल तारीफ, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। चलिए आगे